हेलो फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे द पोएम। एक तरह की फेबल है, द एंट एंड अ क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट एक फेबल है। फेबल क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिनमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और वह हमारी दैनंदिन जीवन में एक मॉरल प्रेजेंट करती है, नैतिकता का एक पाठ पढ़ाती है। द प्रेजेंट पोएम इज ऑल्सो वन ऑफ द फेबल अबाउट द फेबल दैट्स द फेबल अबाउट एन एंड एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब दूरदृष्टिपना का एक एग्जाम्पल देती है। और इनमें एंट और क्रिकेट, क्रिकेट यानी कि झिंगुर, इसकी ये कहानी है। यहाँ पे विच इज एन ट्रू ऑफ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग वन। देखो, जो 4 लेग मतलब जिनको 4 पैर होते हैं उन क्रिकेट के बारे में भी है, और वही एग्जाम्पल हमें इंसानों के लिए भी मालूम पड़ता है या लगाया जाता है, दिया जाता है। 2 लेग क्रिकेट यहाँ पे मोस्टली इंसानों के लिए प्रेफर किया गया है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। तुमको पता है कि ऐसा भी कोई क्रिकेट है जिसको 2 पैर होते हैं? बट माई डियर, इट इज़ अ ट्रूली सटायर ऑन द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी पे एन अटेंशन। तो देखो, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अ सिली यंग क्रिकेट, देखो एक मूर्ख झिंगुर था जो अकस्टमेड टू सिंग। अकस्टम मतलब आदि था, हैबिचुअल था यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी हैबिचुअल था सिंगिंग के लिए। थ्रू द वार्म सनी मंथ एंड गे समर एंड स्प्रिंग। तो उसने क्या, कस्टमेट तो था लेकिन उसको क्या दिखाया गया कि भाई ये क्रिकेट है जिसने समर के मंथ में और जो अच्छे खासे आनंद के दिवस थे, ऋतु के दिवस थे, वसंत ऋतु के दिन थे, वो बस गाता रहा और उसका एंजॉय करता रहा। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. फिर क्या क्या, जब अच्छे दिन थे, समर के दिन थे, वसंत ऋतु के दिन थे, तो भैया ने गाना गा के उनको वेस्ट कर दिया, मेहनत नहीं की। और बाद में कंप्लेंट करने लगा। कब कंप्लेंट करने लगा? व्हेन विंटर केम, जो ठंड आ गई तब कंप्लेंट करने लगा। हर जगह पे स्नो पड़ने लगा तब जाके कंप्लेंट करने लगा। किसके बारे में? अरे यार, उसने तो कुछ कमाया नहीं, उसने तो खाने के लिए कुछ बचाया नहीं या फिर जमा नहीं किया, इसलिए। और उसके कबोर्ड कैसे थे? एम्प्टी थे। अब देखो क्या नहीं था उसके बाद। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम यानी कि एक टुकड़ा होता है खाने का, पीस किसका भी है। यहाँ पे गे जो बगाया है, गे यानी कि प्रसन्न करने वाला या आनंदी, सनी यानी कि गर्म, कंप्लेन यानी कि शिकायत, कपबोर्ड यानी कि अलमारी, ठीक है। उसने देखा, फिर क्या देखा कि नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नोवी कवर्ड ग्राउंड। अरे यार, पूरा ग्राउंड जो है वो बर्फ से ढक चुका था और उसको खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिल रहा था, क्रम यानी कि टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। नॉट अ फ्लावर कुड सी, और स्नो होने से कवर होने की वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार से फ्लावर भी नहीं थे जो उसका रस पी सके और वहाँ से उससे कुछ खाने को मिल सके। और नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही किसी ट्री पे उसको लीफ दिख रहा था। ओ व्हाट विल बिकम से क्रिकेट ऑफ मी। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा क्रिकेट कंप्लेंट कर रहा था। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। शुरुआत में तो उससे कुछ टेंशन नहीं हुआ कि हाँ भाई बस कंप्लेंट की, लेकिन धीरे धीरे जो स्टारवेशन था, भुखमारी थी, उपासमारी थी, वो बढ़ने लगी। फैमिन यानी कि सूखा मतलब अकाल, अकाल वो बढ़ गया उसके यहाँ। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरी एंड to see if to keep him alive he would grant। तो फिर ड्रिपिंग मतलब
भीगे होना, ड्रिपिंग मतलब पूरा बारिश से भीग चुका था, वेट हो चुका था, ट्रेमलिंग यानी कांपना, कोल्ड विथ कोल्ड मतलब ठंडी से काँप रहा था। फिर क्या क्या उसने, भूखमारी तो बढ़ गई, उपासमारी बढ़ गई, अकाल भी बढ़ गया, उसके यहाँ खाना नहीं था, तो वो वैसे ही बारिश में ठिठुरता हुआ, ठंड से ठिठुरता हुआ एंड के पास आया और उसको कहा कि द मिजरी यहाँ पे मिजरी यानी कि कंजूस, हाँ, मिजरी एंड के पास है, कंजूस एंड के पास है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम सेटलर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, तो कि रेन में कुछ खाने के लिए दे दो या उसनवार ही दे दो, बोरो करने लगा वो, कुछ तो भी दे दो ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन मतलब माउथफुल यानी कि थोड़ा सा, माउथफुल यानी कि थोड़ा सा दे दो, मुझे दे दो। ही विश ओनली टू बोरो, ही हैड रिप्लाई इट टुमारो, उसकी एक ही इच्छा थी कि भाई वो कुछ बोरो करे, उसनवार ले ले, उसना ले ले, और जो भी लेगा वो उसको वापस कर देगा, ऐसे भी कहा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और उसने आगे ये भी कहा कि है एंड अगर आप ये नहीं दोगी तो मैं आज नहीं तो कल भूख से मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. फिर एंट्स ने कहा कि मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ और तुम्हारी अच्छी दोस्त भी हूँ, पर हमारा एक रूल्स है कि हम एंड कभी किसी से बोरो नहीं करते और ना ही किसी को उसना देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कोट द क्रिकेट, नॉट आई। कोत यानी कि कहा, कॉल। तो एंड कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये तो बता दो, जब अच्छे दिन थे, वेदर था अच्छा, गर्मी के दिन थे, तब तुमने कुछ नहीं किया। तो एंड बोलता है नॉट आई, मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो बोलता था कि मेरा हार्ट काफ़ी आनंदित था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं रात्र दिन बस गाता ही रहता था, इंजॉय करता था। फॉर ऑल नेचर आई लुक गे, यू सैंग सर यू से। मग फिर क्या होता है, तो एंड उसको देते फॉर नेचर लुक गे, अच्छा तो तुम्हें नेचर अच्छा दिखा तो तुम कुछ नहीं करोगे, मतलब अच्छे दिन हुए तो तुम कुछ नहीं करोगे, बुरे दिनों में ही तुमको सब कुछ सोचता है। तो एंड उसको बोलते हैं यू सैंग सर यू से, तो चलो अभी भी तुम नेचर का आनंद उठा के गाते रहो। गो देन से द एंड डांस द विंटर अवे, एंड बोलती है चलो जाओ यहाँ से और विंटर को देख के डांस करते रहो, गाते रहो। थस एंडिंग ही हास्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फिर वहाँ से वो उसे हास्टिली मतलब जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, वो हास्टिली का दूसरा मीनिंग भी है दोस्तों, हास्टिली स्पेशली लुक, और हम इसको इससे जल्दी से ही के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसे ऐसे निकालते हैं, मतलब क्या होता है इस स्टांजा में, उसे यहाँ वहाँ से निकालते हैं। फिर देखो क्या होता है, फॉक्स कॉल दीज अ फेबल, फॉक्स यानी के लोग इसको एक फेबल कहते हैं, एक स्टोरी कहते हैं। आई वारंट इट ट्रू, और लेखक कहते हैं आई शैल वारंट इट ट्रू, मैं इसको एक ट्रू स्टोरी कहता हूँ। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, और लेखक आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कहता है कि कुछ क्रिकेट को 4 लेग होते हैं और किसी को 2 लेग होते हैं। 4 लेग तो हमें समझ में आता है कि एक स्टोरी की में जो क्रिकेट दिखाया है उसे कहा है, 2 लेग्स किसे कहा है, सो इट इज़ अ टोटली सटायर ऑन द ह्यूमन बीइंग। हाउ, देखो हम ही अब काफ़ी लोग हैं हमारे ज़माने में यानी कि हमारी दुनिया में, जो हमेशा इंजॉय करते रहते हैं, जब मेहनत करती होती है तब मेहनत नहीं करते। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं समर की छुट्टियों में समर का ही मज़ा लेते रहते हैं, लेकिन छुट्टियाँ और दिन और समय हमेशा काम में लाना चाहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी एट द 11 o'clock कोई परेशानी आए तो तुम उसे फेस कर सको। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी होंगी पोएम, अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।